जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम बात करेंगे ऊष्मा की, जो एक फिजिक्स का बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला पार्ट है। तो ऊष्मा में हम पढ़ेंगे कि तापमापी किस तरह से काम करता है और ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में। इस पार्ट से आपके 1 से 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आज हम बात करते हैं ऊष्मा की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऊष्मा होती क्या है। अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो एक पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या ताप परिवर्तन करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस पदार्थ को, उसको ऊष्मा कहते हैं। ये हो गई सिंपल भाषा में परिभाषा। अब हमें वहाँ परिभाषा तो पूछी नहीं जाती, हमें कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उस पदार्थ की अवस्था चेंज होती है और उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। तो जिस ताप के कारण इसकी अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन इसके ताप में परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार की ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यानी कि हम इस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं, इसकी अवस्था तो परिवर्तन हो रही है लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह से छिप जाती है ऊष्मा, इसीलिए उसका नाम देते हैं गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं हम, अगर ताप में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे। यदि अवस्था परिवर्तन के साथ ताप भी परिवर्तित हो, तो उसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यह होगी ऊष्मा की बात। गुप्त ऊष्मा क्या होती है और विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊष्मा क्या होती है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या ताप परिवर्तन के लिए उस पदार्थ को दी गई ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। अब 2 प्रकार की ऊष्मा होती है। एक होती है गुप्त ऊष्मा, जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है लेकिन उसका ताप परिवर्तन ना हो, उस प्रकार की ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जिस ऊष्मा के कारण अवस्था परिवर्तन के साथ ताप भी परिवर्तित हो, उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ये होता है दोनों में अंतर। अब हम बात कर लेते हैं तापमापी की। वो किस आधार पर बनाए जाते हैं, उसको किस तरह से किस पैमाने पर माना जाता है, उस सब की। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी तापमापी के लिए एक फिक्स पैमाना होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए 2 पॉइंट मायने रखते हैं। एक LWP यानी कि लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट, यानी कि उस पैमाने का मिनिमम वैल्यू, और HWP यानी हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट, उस पैमाने का मैक्सिमम वैल्यू। हमने कुछ पैमाने पढ़े हैं, उसी से हम समझते हैं। जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना,
रोमर पैमाना और रैंकाइन पैमाना, ये कुछ पैमाने हैं जिसकी हम बात करते हैं। अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो इसका लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100। फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, ये होती है इसकी रेंज। अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन तक इसका पैमाना होता है। रोमर पैमाना 0 डिग्री रोमर से 80 डिग्री रोमर तक इसका पैमाना होता है। रैंकाइन पैमाना 492 डिग्री रैंकाइन पैमाने से 672 डिग्री रैंकाइन पैमाने की रेंज होती है। अब मैं आपको आगे आपके खुद का पैमाना भी यानी कि थर्मामीटर बनाना भी सिखाऊंगा, तो उसको कैसे बनाएंगे वो जानने के लिए भी आप आगे बने रहें। अब हम बात करें इस बात की कि इन सब में संबंध कैसे स्थापित किया जाए। तो किसी भी पैमाने के लिए संबंध बनाने के लिए कोई भी पैमाना हो, जैसे हम मान लेते हैं पी पैमाना, उसके लिए एक लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट होता है और एक हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट होता है। उस पैमाने से उसका लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट माइनस कर दीजिए और बट्टे में उसके हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट में से लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट माइनस कर दीजिए। ये बन जाता है आपका पैमाने का मानक सूत्र। इसी आधार पर आप अपना पैमाना भी बना सकते हो। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो ये होता है सेल्सियस पैमाना, C से डिनोट करते हैं। लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट होता है 0 बाय हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट 100 माइनस लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट 0। ओके, नाउ फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट के लिए F माइनस लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट 32 डिग्री बाय 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इन सब को अरेंज करना होता है। आगे बात करते हैं केल्विन पैमाने की। मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट माइनस लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट। रोमर 80 माइनस 0। रैंकाइन 492 डिग्री बाय 672 माइनस 492। ये हमारे पास आता है कुछ इनके बीच में रिलेशन। अब ये आपको एक फॉर्मूला भी बताया जाता है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इनके बीच के रिलेशन का। ये बनता है इस तरह से। आज तक आपने इसको रटा होगा, समझा पहली बार होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। अब इसी को सॉल्व करके, अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सिंपल करके आपको बताया होगा, तो वो भी देख लेते हैं। P माइनस LWP बाय HWP माइनस LWP इज इक्वल्स टू, अब देखिए C माइनस 0, किसी से भी 0 माइनस हो रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F माइनस 32
बाय 081 180 इक्वल्स टू k माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल्स टू r बाय 80 इज इक्वल्स टू Rn माइनस 492 बाय 081 180 डिग्री। अब इसको और सिंपल कर लें तो देखिए इसमें एक तो 10 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा। 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर बच जाएगा, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 5 9 5 4 एंड 9। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को देखते हैं तो ये बनता है इस तरह से। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके फ़ारेनहाइट पैमाना दे दिया जाए और सेल्सियस पैमाना पूछ लिया जाए, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, आपको एक नया ही पैमाना बना के कोई वैल्यू दे दी जाए और उसको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर या रैंकाइन में चेंज करने का बोले तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गई इस पैमाने की बात। अब अगर आपको खुद का पैमाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से आप अपना पैमाना बना सकते हो। जैसे देखिए मेरा नाम सुरेंद्र है तो मैं अपने नाम का पैमाना बनाता हूँ। अब मैंने मान लिया मैं अपने नाम का S लेता हूँ। अब मैंने अपने नाम के लिए ये सुरेंद्र पैमाना, अब मेरे लिए मैंने मान लिया 100 डिग्री S, ये होगा लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट, और 200 डिग्री S ये होगा हाईएस्ट वर्किंग पॉइंट। तो अगर फॉर्मूला बनाए तो ये होगा S माइनस लोवेस्ट बाय हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब ये इनके साथ भी जैसे हमने पहले बनाया उसी फॉर्म में इसके साथ रिलेट करेगा। सेल्सियस माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, F माइनस 32 बाय 212 माइनस 32 एक्सॉन। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। ये होगा आपके बनाए हुए और इन पैमानों में रिलेशन। अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस को सुरेंद्र पैमाने में बदलो, या मैंने अपने नाम लिख दिया है, बाकी एग्ज़ाम में आपको किसी भी नाम या कोई भी पैमाने का नाम आपको दे दिया जाए उससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हमें पता है 5 डिग्री सेल्सियस और सुरेंद्र पैमाने में ये रिलेशन है। अब हम जानते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस है तो हम S माइनस 100 बाय 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू C जो हमें 5 डिग्री दे रखा है बाय 100। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, S माइनस 100 इज इक्वल्स टू 5। अब ये S जो है इस 100 को उस तरफ भेजेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 100 प्लस 5, 105 डिग्री S। तो जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो सुरेंद्र पैमाने में 105 डिग्री होगा। ये होता है रिलेशन। इस तरह से आप अपने नाम का भी पैमाना बना सकते हो। ये मैंने एक ट्रिक बोल सकते हो आप
याद रखने के लिए एक सहूलियत भरा तरीका बताया है जिससे आपके दिमाग में क्लिक हो सके। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।